हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अध्याय 2 के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को। और जो आंकिक प्रश्न हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कुछ इस प्रकार से है कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना करनी है, अर्थात आपको रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा का मान बताना है। प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व आप इस लेसन में डीपली पढ़ चुके हो कि जब किसी भी अनंत लंबाई के तार पर कोई भी आवेश एक समान रूप से वितरित किया जाता है तब रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, अर्थात एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बट अगर कोई भी तार हो इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप पहले ही याद कर चुके हो। प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, यह आप फॉर्मूला ज्ञात कर चुके थे। बट अगर इसे मैं और मॉडिफाई करूं और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लूं और इसमें 2 से गुना कर दूं और 2 से भाग दे दूं तब आपके पास एक वैल्यू प्राप्त होगी E बराबर 2 लैम्बडा अपॉन 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R मीन्स यहाँ पे दूरी, यानी वो दूरी जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E बराबर, प्यारे बच्चों आप इसे ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक मान हो गया नियतांक का जिसे हम कहते हैं K इंटू लैम्बडा अपॉन R। कुछ इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त हुई है हमें। बट हमें मान किसका ज्ञात करना है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा का। तो इस कंडीशन में लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, लैम्बडा इंटू के इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू R और लैम्बडा इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई R अपॉन के। तो कुछ इस प्रकार से ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हम सोल्व करेंगे बेटे, लेकिन ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह तो के आ गया, ये R बिल्कुल सेम रहा, बट ऊपर ये है 2 लैम्बडा है, अर्थात मल्टीप्लाई 2 की भी करेंगे यहाँ पर। तो के लैम्बडा इंटू 2 अर्थात 2 की भी मल्टीप्लाई होगी और ये 2 भी इसके बटे में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन आपके पास कुछ इस प्रकार से निकलेगा। लैम्बडा इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दे रखी है कितनी? 9 गुना 10 की घात 4 अपॉन, अच्छा E गुना R मीन्स होती है दूरी। दूरी कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, 2 सेंटीमीटर के मैं मीटर बनाऊंगा तो 2 गुना 10 की घात -2। अब ये 2 गुना 10 की घात -2 मीटर में हो गई, मल्टी अपॉन के नियतांक होता है और उसका मान 9 गुना 10 की घात 9। प्यारे बच्चों, के का मान 9 गुना 10 की घात 9 एक नियत होता है, फिक्स होता है, मल्टीप्लाई 2। अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और लैम्बडा इज इक्वल टू, देखिए
10 की घात 4 में से 10 की घात 2 घटा देंगे तो 10 की घात 2 प्लस के बचेंगे, गुना ये जो 10 की घात 9 है ऊपर जाने के बाद 10 की घात -9 हो जाएगी, और लैम्बडा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की घात -7। देखिए लैम्बडा का जो मात्रक होता है, मैंने आपको बताया था लैम्बडा इज इक्वल टू होता है Q/L। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो लैम्बडा का मात्रक कूलम पर मीटर। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपके सामने था, और जिसका आंसर 10 की घात -7 कूलम पर मीटर था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक आवेश रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है जिसका मान 10 माइक्रो कूलम है, अर्थात Q इज इक्वल टू 10 गुना 10 की घात -6 कूलम, ये मान रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाला आपको विद्युत फ्लक्स याद करना है। प्यारे बच्चों अगर केंद्र से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई आवेश रखा हुआ है और आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तब आपके लिए कंडीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो ये कोई वर्ग है और यहाँ पर कोई ये केंद्र है और उस केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आवेश रखा हुआ है, तो आप खुद कल्पना करिए क्या उससे विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है। जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश आएगा, अर्थात किस प्रकार से, इधर से भी बंद होगा, यहाँ से ही बंद होगा, इधर से भी बंद, इधर से ही बंद और यहाँ से ही बंद, तब वो बंद पृष्ठ एक गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा और तब हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो खुला पृष्ठ है, इस प्रकार से आवेश रखा हुआ है, खुले पृष्ठ में तो विद्युत फ्लक्स ज्ञात ही नहीं हो सकता। तो अब इसे किस प्रकार से हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें? इसके चारों तरफ ये पृष्ठ है, इसके चारों ओर, इधर भी एक, इधर एक, इधर और एक, इधर और एक ऊपर, हमें इसे बंद करना होगा। किस तरीके से कर सकते हैं प्यारे बच्चों? एक कंडीशन हमारे पास है, देखिए कैसे। ये एक वर्ग है, इसके केंद्र पर यहां पर आवेश रखा हुआ है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। अब हमने इसे मिलाया यहां से, कुछ इस प्रकार से, और बनने वाली जो स्ट्रक्चर है आपके सामने आपको नजर आ रही है बेटे, जो स्ट्रक्चर बन रही है ये है घन। अब घन की केवल याद रखना 6 सतह होती हैं, 6 फलक होते हैं, और इनमें से एक फलक ये नीचे वाला है, और यहीं पर यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है बिंदु P, इस पर रखा है वो आवेश। 5 सेंटीमीटर पर आवेश रखा हुआ है जिसका मान 10 गुना 10 की घात -6 है। अब हम, क्योंकि यह आवेश एक घन के अंदर आ गया, चारों तरफ से ये पैक हो गया, बंद हो गया, अब विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो सकता है। बट क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने कहा था कि प्यारे बच्चों जिस सतह पर भी विद्युत फ्लक्स, जिस सतह पर भी आवेश रखा होता है, आवेश स्पर्श करता है, उस सतह से विद्युत फ्लक्स ज्ञात नहीं हो सकता, वहां से विद्युत फ्लक्स ज्ञात नहीं हो सकता। बट इस कंडीशन में हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमने इस आवेश को चारों ओर से बंद पृष्ठ के रूप में बंद किया। देखिए विद्युत फ्लक्स ऐसे ज्ञात करेंगे, फाई इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
बट यहाँ पर सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, आवेश कितना है 10 गुना 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू की जगह क्यू का मान रख दिया। अब हमें ज्ञात करना है केवल इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, घन से नहीं, हमें तो इस वर्ग से, इससे फ्लक्स ज्ञात करना है। और प्यारे बच्चों यह वर्ग इसका एक पार्ट है। इसी प्रकार के आपको इसमें 6 पार्ट मिलेंगे, 1 2 फिर 3 फिर 4 5 का 5वां जो पार्ट होगा वो फ्रंट पे होगा और छठा पार्ट इसकी बैक साइड में होगा। इस प्रकार से ये 6, इन्हें फलक कहते हैं, घन के क्या कहते हैं, इन्हें फलक। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 फलक से निर्गत जो फ्लक्स है फाई, इसका मान है बेटे ये 10 गुना 10 की घात -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमें 6 फलक से थोड़ी ना, केवल एक वर्ग से, अर्थात एक फलक से। तो वर्ग से, वर्ग का मतलब केवल एक फलक से निर्गत फ्लक्स फाई का मान जो हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना, फिर आपको ये भी समझ में आएगा। 6 सेब का मूल्य 24 रुपया, तो एक सेब का मूल्य 6 से भाग दे दिया था हमने। तो यहाँ पर भी 10 गुना 10 की घात -6 अपॉन 6 मल्टीप्लाई, देखिए आप सारा नॉट का मान रखेंगे 8.85 गुना 10 की घात -12, ये हमने एप्सिलॉन नॉट का मान रखा है यहाँ पर। बस अब इसे सॉल्व करेंगे और जो भी सॉल्यूशन होकर के आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, फाई इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों 10 गुना, देखिए 10 की घात -12 ऊपर जाने के बाद ही प्लस में हो जाएगी, तो प्लस के 12 होंगे माइनस के 6, तो प्लस के 6 बच जाएंगे अपॉन इस 6 की मल्टीप्लाई 8.85 में करेंगे और 6 की मल्टीप्लाई 8.85 में करने के बाद लगभग आपको वैल्यू प्राप्त होगी 53.1, हाँ इतनी प्राप्त होगी 53.1। अब इसे सोल्व करेंगे हम तो वैल्यू आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगी। फाइव इज इक्वल टू, देखिए ये 10 की घात 6 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 गुना 10 की घात 5 अपॉन 53.1। हमने क्या किया, इसमें से एक घात कम कर दी और एक घात कम करने के बाद ये वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब 5 बराबर, आप ध्यान से देखना 53.1 से भाग देना 100 को, तो लगभग 1.87 समथिंग 8 समथिंग इतना आएगा गुना 10 की घात 5। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है बेटे वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने निकल करके आया, जिसका मान 1.87 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके सामने इस प्रकार से होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है, अर्थात A बराबर 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर और प्लेट को 10 माइक्रो कूलम आवेश दिया गया है। देखिए प्लेट धातु की है और आवेश 10 माइक्रो कूलम है, तो हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 की घात -6 कूलम। अब प्लेट के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों।
देखिए जब भी कोई धात्विक प्लेट होती है, धातु की प्लेट होती है, तो इसके निकट बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका हम फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं। कितना? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला जब हम चैप्टर की थ्योरी पढ़ रहे थे, इसमें डेरिवेशन में था, तो हम ये सिद्ध कर चुके थे। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं भी सिग्मा का मान नहीं दिया है। सिग्मा होता है पृष्ठावेश घनत्व। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए होती है। अतः अब E बराबर हो जाएगा, बेटे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और A। बस इसे सोल्व करो, आपका आंसर आपके सामने। देखिए क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। E बराबर Q, आवेश कितना है बेटे? 10 गुना 10 की घात -6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, ये होते निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान आपको पता है 8.85 गुना 10 की घात -12, ये इसकी वैल्यू होती है। मल्टीप्लाई क्षेत्रफल कितना है? 10 की घात -2, ये इसका मान हो जाएगा। तो E बराबर देखिए 10 गुना 10 की घात -2, 10 गुना 10 की घात -6, 2 की गुना यहाँ पर करेंगे। देखिए 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और 1 17, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 17। तो ये वैल्यू सोल्व होकर का ये 17.70। अभी 17.70 वैल्यू जो निकल करके आ रही है हमारी, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे बच्चों सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए मल्टीप्लाई 10 की घात -12 है और 10 की घात -2 है, तो हल करने के बाद आ जाएगा 10 की घात -14। ये वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। अब 10 की घात -14, जब भी घात अंश से हर में जाती है और हर से अंश में आती है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहां पर भी हम इसके चिन्ह को बदल सकते हैं। 10 की घात -14 है, और इसे हम सिंपल कुछ इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। यहीं पर इसी प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं इसे आसानी से। जैसे यहाँ से 2 से इसे भाग दे सकते थे तो 5 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर वैल्यू यही बचेगी, कितनी? 8.85, ये वैल्यू बचेगी। 10 की घात -12 और -2 -14 हो जाएगा। अब देखिए E बराबर 5 गुना 10 की घात, प्यारे बच्चों देखो 14 ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, और 14 में सब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बटे भाग दे देंगे से 8.85 से। बस वैल्यू सोल्व हो गई आपकी। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई 10 की घात 7। अगर इसकी घात को हम कम करें, भाग दे देंगे 8.85 से। देखिए जब 8.85 से आप भाग दोगे तो वैल्यू कुछ आपके पास इस प्रकार से निकल कर आएगी, 5.65। देखो 8.85 से 50 को भाग दे करके देखना, 5.65 10 की घात 7। और वैल्यू हमने किसकी ज्ञात की है बेटे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर्स में हमने जो कवर किए हैं अंकित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 5, अर्थात 5, 6 और 7, इनका सॉल्यूशन हमने आज के इस लेक्चर में देखा है। इससे पहले के सब क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन सेंड कर चुका हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक करना या ना करना वो आप पे डिपेंड है, मैं ये तो नहीं कहूँगा लाइक करें।
वो तो आप पे डिपेंड, अगर आपको पसंद आई वीडियो, समझ में आए तो लाइक करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और वेट करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के सॉल्यूशन का। जय हिंद।